सो गाइस, स्वागत है आपका पबजी राइट के अनदर गेम प्ले वीडियो में। देखो यार, काफ़ी टाइम से मैंने 3 दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड करे हुए। सॉरी उसके लिए। घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। भाई देखो, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक मैच में आपकी कितनी बार मैचिंग हो सकती है। काफ़ी बार ये सोचते हैं, काफ़ी बंदे सोचते हैं कि भाई यार मैचिंग नहीं हो रही। ये भाई जो है ना एसके गेमिंग, जिनसे ये मैंने जोनाथन शूट लिया, इसको देखना आप कितनी बार ये एक गेम आएगा। देखो, इस गेम में मैं मरा। अब तुम पिछले गेम में देखना मुझे कि भाई जैसे ही हम इस गेम के अंदर दोनों मरते हैं ना, और मरने के बाद फिर से दूसरे गेम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ भी देखो ये भाई साहब वहाँ भी आ जाएंगे। तो सिंपली मैंने इनसे ऑल पे बता दिया था कि भाई मैं जा रहा हूँ ओल्ड बेसिन, आप भी ओल्ड बेसिन आ जाओ, वहाँ साथ में रहेंगे और साथ में मिलकर दोनों फाइट लेंगे। भाई का स्क्वाड था, मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, और मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे ओल्ड बेसिन, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी बंदे उतर रहे थे। तो सबसे पहले मेरा जो पहला था, मैं सोच रहा था कोई मुझे एक गन मिल जाए, और गन मिलने के बाद तभी बंदों से फाइट लेने के लिए निकलेंगे। क्योंकि भाई आपको पता है इसके अंदर डैमेज, एक तो डैमेज बहुत ज़्यादा कम है पबजी लाइट में। बिना वेपन के तो आप कुछ नहीं कर सकते। बीजीएमआई में तो आप चाकू को मिलता है आपको, वो चला सकते हो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे भाई को मिल जाती है शॉर्ट गन। तो क्लोज रेंज का तो काम हो गया था, मैं सोच रहा बस लॉन्ग रेंज का और हो जाए। और भाई इसमें एक चीज़ का डर हो रहा है, तुम्हें तो मालूम है यार हैकर कितने ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मुझे एक पंप मिल जाती है, मैं उठा एक उजी ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो यार, लूट का मेरा जो भी मसला था तो कंप्लीट हो गया था, और तभी मुझे नीचे से फुटप्रिंट भी आने लगते हैं बंदों के, साउंड आ रहे थे देखो, और फायरिंग साउंड सामने से आने लगते हैं। तो मैं ऊपर टॉप पे लेता हूँ, देखता हूँ टीपीपी, एंड भाई स्प्रे दिया पर बंदा नॉक नहीं हुआ, एंड नॉक। देखो आप, तुम देखो आप, मैं यहाँ पे नॉक कितने डालूंगा, नॉक पे नॉक बंदे निकालूंगा। पर क्या ही करूँ यार, तुम्हारे भाई की देखना किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। दूसरा आया, एंड लो दूसरे को भी नॉक डाला, एंड नीचे की साइड से, अरे यार मैं ऊपर कूद रहा था छत पे, बट गलत जगह है। एंड तीसरा नॉक, एंड भाई पता नहीं यार ये कहाँ से आ जाता है यार, ये मुझे कर देता है, काफ़ी लो कर देता है। तो पहले तो मैं अपने किल कंफर्म कर देता हूँ, एंड भाई ये लो। यार इस बंदे ने मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दी थी, तो मैं लगा लेता हूँ दूसरा मैच। और जैसे ही मैं दूसरा मैच में लगाता हूँ, तो यार मैं सोच रहा था देखता हूँ कोई और बंदा आया है कि नहीं है। पर ये लो भाई, तुम्हारे भाई की किस्मत देखो यार कितनी बढ़िया है। ये भाई एसके गेमिंग फिर आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं मैं कहता हूँ यार आप तो पिछले मैच में भी आए थे, तो बोलने लगते हैं हाँ भाई हमें आया था पिछले मैच में। तो फिर से मैं इनसे कहता हूँ, मैंने यार अब की बार और आ जाओ, अब की बार जाते हैं नॉर्थ हिल चलते हैं अपन। इससे मैं बोल भी देता हूँ कि भाई पिछले मैच की बार तो यार मर गए थे। ये भाई से मैंने पूछा कि भाई कहाँ उतरे, तो भाई बोलने लगे मैं स्टेडियम उतरा था, हैकर ने मुझे मार दिया था। तो मैंने बताया, मैंने कहा भाई मैं ओल्ड बेसिन उतरा था, ओल्ड बेसिन में बंदों ने मारा यार। तो भाई हैकर है ना, हैकर का चलता अब क्या ही बोले। भाई से अपनी बात तो हो रही थी, मैं इनसे कह दिया था, मैंने कहा भाई तुम नॉर्थ हिल आ जाना। भाई कह रहे थे स्पोर्ट्स, मैंने कहा नॉर्थ हिल चलते हैं भाई। ठीक है, तो इनसे पूरी डील वगैरह करके सारा अपन चलते हैं नॉर्थ हिल के लिए। और मुझे इसमें दिख गया था पहले, इसमें आपने देख लिया होगा लॉबी के अंदर एक फ्लैशर बंदा था, इसके अंदर हैकर आए थे। और भाई एक हैकर नहीं था इसमें, एक से ज्यादा हैकर थे, आपने देखा होगा। एक तो वो प्रोन होके भाग रहा था, एक ने फ्लैश लगा रखी थी। तो भाई मैं उतर जाता हूँ सबसे पहले क्लोज में, क्योंकि भाई छोटी जगह पे हैकर्स नहीं उतरते हैं ज़्यादातर, हैकर वहाँ पे उतरते हैं ज़्यादा जहाँ ज़्यादा बंदे हो, क्योंकि उनको किल निकालने होते हैं गेम के अंदर। तो सिंपली मैं उतर जाता हूँ आराम से यहीं, और अपन सबसे पहले लूट करेंगे। और मैं देख रहा था, मैंने कहा यार भाई आया या नहीं आया, पर दिखा तो नहीं वो यहाँ पे उतरता हुआ, क्योंकि भाई इसने मिथिक सूट पहन रखा था रेड कलर का, तो अलग ही दिख जाएगा वो बंदा अगर अपने आसपास उतरेगा। ऊपर से मैंने उससे कह दिया था कि भाई आप अपना माइक ऑल पे करके रखना, जिससे मुझे पहचानने में आसानी हो। तभी मैं नीचे लूट कर आता, तो मुझे नीचे से 2 बंदों के फुटप्रिंट आते, मैं समझ गया कि भाई हैकर ने रश कर दिया है मेरे ऊपर। तो मैं बैठ जाता हूँ टीपी भी लेके, और सबसे पहले तो मैं अपना ऑल का माइक बंद करता हूँ, क्योंकि भाई ऑल पे माइक रहता है तो यार नॉइज आता है बहुत ज़्यादा। एंड भाई पहला बंदा तो बोट निकलता है, तो मुझे पता चल जाता है कि यार चलो कोई नहीं, बोट ही है। दूसरा मुझे फायरिंग साउंड आ रहा था, तो मुझे उसका भी ऐसे ही लगा कि ये भी बोट है। तो ये भी बोट ही निकला।
एंड तीसरा। एंड देखो यार तुम्हारे भाई को बोट्स मिल लेते तो मैं भी मौका का पूरा फायदा उठा रहा था। मुझे पता था गेम के अंदर हैकर है, जितने ज़्यादा किल निकाल पाए निकाल लो, बाद में तो मरना ही है उसके हाथों से। तो यार मैं कम से कम 5 मिनट मैंने कम से कम यहाँ पे इंतज़ार किया भाई के लिए कि भाई आएगा इसके भी गेमिंग। बट मैंने सोचा यार फिर हैकर था लॉबी के अंदर, कभी भाई उतरते ही मार दिया गया हो। तो यहाँ पे एक बंदा था, मैं उसको मारने के लिए आता हूँ और देखो यार क्या ही होता है तुम्हारे भाई के साथ। मतलब यार लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए बोलता था मैं। जैसे इसको मैंने मारा, अब तुम देखो यार, मतलब मुझे लग तो रहा था कि स्पोर्ट्स की साइड में कोई बंदा है, तो बट ये नहीं पता था कि भाई ये वही फ्लैशर है जो मुझे लॉबी में देखने के लिए मिला था। और भाई यही था वो हैकर जिसने मुझे मारा और जिसने उसको एसके गेमिंग को भी मारा। तो देखो यार अब मैं अपना वॉइस ओवर बंद कर रहा हूँ, आप लोग मतलब गेम एंजॉय करो, क्योंकि भाई ये बहुत स्पीड से किल करता है और मेरी वॉइस और इसकी स्पीड मैच नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप गेम प्ले एंजॉय करो विदाउट वॉइस ओवर के साथ। मिलते हैं फिर जब भाई का गेम प्ले फिनिश हो जाता है। और तुम देखना इसमें मतलब यार किल्स देखना है कितने निकालता है। नॉक हुआ, अब देखो भागता है नॉक पत्रोल। मैं सोच रहा था सिंगल बंदा है, मतलब ये एक ही हैकर है, पढ़ना है। ये लो इसका दूसरा है, जिसने इसे मारा वो भी हैकर ही था भाई, ये देखो। और ये भाई उसका भी भाग था, मतलब वो तो नीचे भाग रहा था, ये आसमान में उड़ रहा है। तुम्हारे भाई का पता ही है, जितने भी मुझे हैकर दिखते हैं मैं सबसे पहला जो काम करता हूँ, मतलब उनसे मरने के बाद या मुझे वैसे भी दिखते हैं तो मैं उनको सबसे पहले रिपोर्ट मारता हूँ। और आप लोगों को भी इसी तरह से करना चाहिए। जितने भी हैकर्स अगर आपको मारते हैं तो उनको रिपोर्ट मारते रहो टाइम टू टाइम। उससे ये रहता है कि हाँ उनकी आईडी तो बैन नहीं होती है, पर हाँ भाई ज़्यादा अगर एक किसी की आईडी पे ज़्यादा रिपोर्ट्स पड़ जाती हैं तो उसका गेम क्रैश हो जाता है, मतलब वो उस लॉबी से ऑफलाइन हो जाता है। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं चिकन निकालने के लिए। तो जो भी भाई अपनी वीडियो देखता है और जिसको भी हैकर मारता है तो कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे रिपोर्ट मारने की। बिना रिपोर्ट मारे नहीं आते हैं बाहर। अगर आपका गेम प्ले खराब गया है तो भाई आप उसको लॉबी से तो बाहर निकाल ही सकते हो, तो ताकि दूसरों का गेम प्ले सही जाए। मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदे भी हैकर होंगे, इसके क्या नाम, बट ये 1 नंबर जो सॉरी 2 नंबर और 1 नंबर जो बंदा था ये नॉर्मल थे। ये 4 नंबर भी मुझे नॉर्मल ही लगा, पर बाद में जाकर पता चलेगा कि भाई ये 4 नंबर भी नॉर्मल नहीं है। और ये देखो इस भाई का नाम था घर जा, और भाई इसने पूरी लॉबी में तबाही मचा रखी थी। अब तक ये 21 किल कर चुका था। अब तुम देखो 11 बंदे लाइव थे, 21 किल इसने कर लिए थे। और अब भी भाई ये बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारने के चक्कर में लगा हुआ था। पर मुझे लग रहा है ये उन लोगों को रैंक पुश करवा रहा है, क्योंकि अब तक ये बंदों को मार सकता था बट इसने मारा नहीं। और भाई आप इसको पे एक चीज़ के ऊपर और ध्यान दिया, अभी तक इसने अपनी गन को एक बार भी रीलोड नहीं किया। मतलब इसके पास अनलिमिटेड एमो है। इसकी जो शुरू में गन रीलोड पे आई थी उसके बाद रीलोडिंग इसने कभी की नहीं है, मतलब ऐसे ही चला रहा है ये ऑटो पे। ये देखो, और मैं आपको खुद सच बताऊं भाई, ये जब बंदा मार देता है ना उसके बाद मतलब जब गोली लगती है मुझे तब पता चलता है, वरना बंदा दिखता भी नहीं है। मतलब इतनी तेज़ी से ये चल रहा था कि फ्रेम रेट भी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे थे वीडियो में। तो देखो 22 किल इसके हो गए थे, 10 बंदे लाइव थे। और मैं सोच रहा था कि भाई इसको मार दे यार कोई, मतलब मैं खुद दिल से ये चाह रहा था कि भाई इस हैकर को कोई मार दे ताकि यार नॉर्मल बंदे चिकन डिनर ले सके। बट क्या ही कहें यार, तो सोचना और करना बहुत अलग अलग होता है ना। देखो इसने फिर से एक बंदे को मार दिया और मुझे लगा ये ऑफलाइन हो गया है, पर नहीं भाई ये नीचे उतरा था फ्लैश लगाने के बाद। मतलब अब जो बाकी के बंदे हैं ये उन्हें ऐसे ही घूम घूम के ढूंढ ढूंढ के मारेगा। तो यार देखो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तुम्हारा भाई ऐसे ही तुम्हारे लिए कंटेंट बनाकर ये लाता रहेगा यार। और जितने भी अपने PUBG लाइट की कम्युनिटी है, मतलब जितने भी अपने PUBG लाइट के फ़ैन है बंदे, तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो अपने भी मोटिवेशन मिलता है। और भाई जितने अपने ज़्यादा क्रिएटर्स, मतलब जितने अपने PUBG लाइट के ज़्यादा क्रिएटर्स बढ़ेंगे ना,
उतना ही पबजी लाइट को आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई जब क्राफ्टोन को मतलब जब टेंशन को लगेगा ऐसा कि हाँ भाई ये कुछ हो रहा है, बंदे क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं, और क्रिएटर्स बढ़ते हैं तो आपको पता है कोई भी गेम हो उसके अंदर व्यूअर भी बढ़ते हैं, मतलब उसके खेलने वाले, तो ऑटोमेटिक गेम वाले को प्रॉफिट होता ही होता है। तो भाई वे लोग चाहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हो, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में गेम प्ले में सुधार हो सकता है। मतलब जो अपना पबजी लाइट है इसके अंदर सुधार किया जा सकता है, अपने गेम प्ले के साथ साथ इसके अंदर भी अपडेट्स आ सकते हैं। तो जो भी क्रिएटर हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा है, मैं नहीं कह रहा, कोई सा भी क्रिएटर हो भाई, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो मेहनत करता है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता है, कंटेंट निकालता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, एक एक वीडियो को निकालने के लिए भाई 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं फिर इसको एडिटिंग में। मतलब एक वीडियो कम से कम 6 से 7 घंटे में जाकर तैयार होती है। 6 से 7 घंटे वो जान लगाकर मेहनत करता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है भाई को सपोर्ट करना, और भाई आप लोगों के लिए ही और वो अपने लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि भाई अगर वीडियोस वायरल होंगी, ज़्यादातर जितनी ज़्यादा वीडियोस वायरल होंगी, व्यूअर बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा गेम के चांसेस होते हैं कि भाई वो पॉपुलर हो। और जो उसके अंदर अपडेट्स नहीं आ रहे उसके बारे में टेंशन शायद सोचे और इसके अंदर अपडेट डाले या इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करे। बट मैं सच बताऊं ना, जैसे इस टाइम अपने पबजी लाइट के हालात हैं उसके हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा इसके गंदे हालात हैं। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो कुछ महीनों में या शायद 1 से 1.5 साल में ये गेम पूरी तरह से करप्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो नॉर्मल खेलने वाले प्लेयर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इसमें ओनली हैकर का ही राज रहेगा। तो यार देखो, पहला चिकन इसने निकाल लिया था 23 किल के साथ, इसने पहला चिकन निकाल लिया था। तो मैं लगा लेता हूँ दूसरा मैच, और दूसरा मैच में भी तुम देखना क्या ही मज़ा आने वाला है। पहले वाले मैच में तो अपने पास 2 बार मैकिन हो गई थी, तो इस बार मैं सोच रहा था यार कोई नई चीज़ मिल जाए। तो तुम्हारे भाई के साथ इस बार देखो, तो जैसे ही कपड़े सेम मैं पहन के आया वैसे ही कपड़े पहन के एक बंदा और आया था अपने जैसा येलो पांडा बन के। तो मुझे देख के फील लगा अच्छा, मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, अब की बार मैचिंग नहीं हुई तो कपड़े तो मैच हो ही गए हैं। तो मैं भाई से ऑल पे बात करने की कोशिश करता हूँ, पर भाई ऑल पे बात करता ही नहीं है। फिर आगे की साइड में जाने की सोच रहा था, पर मैं सोचता हूँ यार चलो इधर ही उतरते हैं, पीछे की साइड में अपन उतर जाते हैं। विलेज से थोड़ा लूट वगैरह करेंगे और लूट करने के बाद निकल लेंगे आगे। और मैं बताऊँ मतलब एक बंदे की किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है आप ये सोचोगे ना, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार यूट्यूबर जो होते हैं क्रिएटर्स वो अच्छे खासे किल्स या मरते नहीं हैं, बट मैं खुद बताऊँ ना भाई, यूट्यूबर जितने बंदे होते हैं ना उनसे ज़्यादा आप जितनी बार वे दिन में मरते हो ना, इतनी बार कोई मरता भी नहीं होगा। मतलब वो एक गेम प्ले निकालने के लिए इतना अंधा रश खेलते हैं हम लोग, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है हमारी कि 2-2 3-3 किल पर भी पेटी बन जाती है। क्योंकि भाई जब आप रश करते हो तो रश में जितने के फुटप्रिंट आएंगे आपको उतने का ही पता चलेगा। बट काफ़ी जगह ऐसा होता है कि कैंपर बैठ जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा स्क्वाड बैठ जाता है रश करके, और ऐसी सिचुएशन बन जाती है वहाँ पे कि वहाँ पे हम लोगों को उनके ऊपर रश करना ही होता है। क्योंकि भाई हमें चाहिए होते हैं कंटेंट के लिए किल, और उनको चाहिए होती है अपनी कैंपिंग, क्योंकि वो अपनी कैंपिंग छोड़ते नहीं है और हमें किल करने से पीछे हटना होता नहीं है। तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं हमारे मरने के, क्योंकि भाई हम उनके ऊपर रश करते हैं, वो चारों साइड से कवर ले रहते हैं। तो भाई बहुत हाई चांसेस होते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा गेम प्ले ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तुम देखो यहाँ पे मैं उतरा था, थर्ड हिल में उतरा था सिंपली इसलिए, क्या नाम, विलेज उतरा था इसलिए कि अच्छे से पहले लूट कर लेते हैं। जैसे ही अपने लूट करेंगे आगे निकल लेंगे और कुछ किल्स निकाल पाएंगे। पर आपने लाइव पे ध्यान दिया भाई, मुझे उतरे हुए मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए थे और तुम देखो 15 बंदे लाइव बच रहे थे। इससे मुझे समझ में आ गया था कि भाई गेम के अंदर फिर कोई नया हैकर आ गया है, और हैकर जो है बहुत गंदा वाला है। क्योंकि पिछले मैच में 7 से 8 मिनट लगी थी उन हैकर को, 2-3 हैकर को क्लियर करने में, ये देखो। और इसने 2 मिनट के अंदर ही पूरी लॉबी क्लियर कर दी थी। और क्या है बताऊँ, 14 बंदे लाइव थे और मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट हुई थी इसको, मतलब इस मैच को फिनिश करते करते। और भाई मैं सोच रहा था कि इस मैच में भी एक ही हैकर है, पर भाई इसमें भी काफ़ी सारे हैकर्स निकले। आप अब मैच देखोगे ना आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी कितने ज़्यादा हैकर है। और भाई ये भी देखो तुम, मतलब G30 की यार इस मैं मानता हूँ डैमेज है, पर इतना भी नहीं है कि 1 गोली में 2 गोली में बंदा नॉक हो जाए। इसको भी पड़ी हैकर को,
ये लो छिप गया घर में आके। एंड सिर्फ 9 बंदे लाइव हैं और ये लो Enemy down. भाई मुलाकात करो एकदम फ्लाई हैकर से। हैकर ने हैकर को मारा। वो ये इसमें तो हो गया ना टाइटल, हैकर वर्सेस हैकर हो गया। तो भाई यही बंदा है वो स्वीट जो था, मतलब ये BX स्वीट, ये इसी ने पूरे लॉबी को खाली किया था। मतलब कुछ बंदे तो उसने मारे थे 14-15 बंदे, और 17 बंदे ये अब तक मार चुका था। Enemy down. एंड 18 हो गए। 7 बंदे लाइव थे इसके, मतलब जो लाइव में थे वो 7 बंदे बच रहे थे, 18 बंदे इसने मार दिए थे। और भाई ये अकेले ही हैकर नहीं था, इसने भी भाई मुझे ये समझ में नहीं आती लोग यार इतनी मेन आईडी पे इतने ज़्यादा हैक लगाते हैं। भाई आप लोगों को डर नहीं लगता है? इतनी मेहनत से आप लोगों ने अपनी आईडी तैयार की है और आप लोग यार हैक लगा के अपनी आईडी को रिस्क में डालते हो। अरे अब भाई यार नॉर्मल खेलो, आप लोग फ़न के लिए आते हो तो फ़न करो यार, अपने साथ साथ दूसरों का फ़न क्यों ख़राब करते हो? आप लोगों का मज़ा दूसरे बंदों के लिए सज़ा बन जाता है। Enemy down. भाई यही जो था ना अटैक स्वीट, इसने भाई पूरी लॉबी की लंका लगा के रखी थी। अब तुम देखो 60 बंदे आते हैं और 60 में से 19 किल तो और एक ही हो गया 20, मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा तो इसी भाई ने ले रखा था और एक हिस्से के समथिंग वो पहले वाला हैकर ले गया। और जो बाकी के किल थे वो तो तुम देख ही सकते हो, उसके स्क्वाड ने मार दिया। लास्ट का बंदा बच रहा था वो इसने मार दिया और चिकन का हो गया चिकन डिनर। मैं लगा लेता हूँ फिर से अपना 3rd मैच, क्योंकि भाई मैं चाह रहा था कि इस बार भाई अपना चिकन निकल जाए यार। 3rd मैच में भी सिंपली जैसे ही मैं नीचे होता हूँ आप देख सकते हो किल फीड चालू हो गया। और ये क्या नाम RASF जो तो बंदा था और ये था रायनो जो बंदे थे, ये दोनों हैकर थे। मुझे बाद में पता चला कि भाई ये हैकर था। देखो भाई ये भी हैकर ही निकला जिसने मुझे मारा। इनो इसको तुम किल फीड में देखो, इसको रायनो को, मतलब ये रायनो कितने ज़्यादा किल कर रहा है। इस नूबड़े को तो छोड़ो, इसने तो मुझे उतर के ढंग से गन भी नहीं उठाने दी। अब तुम इसका रायनो को देखना, इस रायनो ने कैसे किल फीड चमका रखी है, मतलब पूरा एरिया चमचमा रखा है इसने। और ये रायनो जो था ना इसी के स्क्वाड का बंदा था, आप देख सकते हो तुम। ये पता नहीं जाने कहाँ तबाही मचा रहा था। तभी मैं स्विच कर लेता हूँ इसके ऊपर, तो तब मुझे पता चलता है कि भाई ये भाई साहब थर्डल में लगे हैं तबाही मचाने में। Enemy down. और भाई ने इतने से टाइम में 12 किल अपने कर लिए हैं। अगर आप लोग इन लोगों की आईडी पर रिपोर्ट्स मारना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आगे से जितने भी हैकर हैं उनकी आईडी को निकाल कर पिन कमेंट में डाल दिया करूंगा। वहां से आपको पिन कमेंट से आईडी कॉपी करनी है, उसमें जाना है और रिपोर्ट मार देना है। इससे ये होगा उन लोगों की जब प्रीमियम आईडी 8 से 10 आईडी प्रीमियम या कुछ आईडी बैन होनी स्टार्ट होंगी ना, तो ये लोग ऑटोमेटिकली डर जाएंगे और फिर ये हैक लगाना जो है कम कर देंगे। अब तुम देख सकते हो 18 बंदे ये अब तक मार चुका था, मतलब अकेला ही 18 बंदे भाई ये मार चुका था अब तक। पता नहीं इसका, मुझे लग रहा है इसका फ्रेम रेट जो था वो अटक रहा था या मेरा नेटवर्क इशू है। बट भाई मेरी पिंग आ रही थी 40 की, तो मेरा तो नहीं अटक रहा था। इसी के साथ ये कुछ गड़बड़ थी, ये शायद मेरे ही साथ थी, क्योंकि भाई ये जैसे टेलीपोर्ट हो रहा है मुझे वो नहीं दिख रहा था, मुझे ये खाली टेलीपोर्ट होता हुआ दिख रहा था। तो यार देखो ये मतलब ये जिसने मुझे मारा था ना इनो, एक तो वो बंदा है ईवो और एक ये बंदा, मतलब इन लोगों ने गेम का पूरी हालत ख़राब करके रखी थी। 19 बंदे लाइव थे, 18 बंदे इसने अकेले ने मार रखे थे और ऊपर से जो वो इनो था वो अलग मार रहा था बंदे। आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखो मैं बार बार हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, बट हाँ वीडियो की लास्ट में के करीब में या शुरुआत में मैं तो एक बार आप लोगों को याद दिलवा देता हूँ, क्योंकि यार वीडियो देखते देखते मज़ा आने लगता है बंदों को, फिर वो सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो भाई लोग आप जैसे ही इस वीडियो स्टार्ट करते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं जब नेक्स्ट कंटेंट अपलोड करूँ तो आपके पास पहले पहुँच जाए और आप लोग मज़े लो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी अब कम्युनिटी बिल्ड होगी। Enemy down. देख रहे हो इसने इसको गेट के आर पार मार दिया।
अब भाई ये वही बंदा है जिसने मुझे मारा था। काफ़ी बंदे पिछले में कमेंट भी कर रहे थे कि यार भाई आप मर जाते हो, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, हैकर के सामने ज़्यादातर यूट्यूबर भी मर जाते हैं। मतलब जो लेजेंड प्लेयर है ना वो तक मर जाते हैं, जिनको आप जैसे अपने बिक्सी ओपी हो गए, गेम एक्स प्रो हो गया, जोनाथन भाई, हैकर के सामने किसी की नहीं चलती है। आप कितना भी अच्छा क्रॉसहेयर सेंसिटिविटी या आपका कितना भी अच्छा मूवमेंट जिगल कुछ भी हो, आपके चांसेस क्या नाम 100% से लेकर सिर्फ 5% होते हैं। मतलब 95% हैकर के होते हैं और 5% आपके होते हैं। वो भी इसलिए कि सामने वाला हैकर अगर नूबड़ा है तो, वरना वो परसेंटेज भी नहीं होगी आपके पास। इतना आपकी उंगली फायरिंग तक नहीं जाएगी, आपकी पेटी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यार ऐसे कमेंट मत करा करो यार जिससे डिसएडवांटेज हो, मतलब अजीब लगे। तो यार आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करा करो। तुम्हारा भाई यार कोशिश कर रहा है आप लोगों के लिए कंटेंट निकालने का, और मैं भी चाहता हूँ भाई यार कि अपने PUBG लाइट वापस आए और इसके अंदर अपडेट्स आए। इसीलिए कोशिश करो आप भी कंटेंट इसका अपलोड करने की। जो जितने ज़्यादा क्रिएटर्स, देखो मैं चाहता हूँ क्रिएटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो। जितने ज़्यादा क्रिएटर्स बिल्ड होंगे उतने ही ज़्यादा अपने गेम को आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो भाई ये वो है ईवो जिसने मुझे मारा था। मतलब इस मैच में जो ईवो था उसी ने मुझे मारा था। ये भी इसी के स्क्वाड का, मतलब ये चारों के चारों बंदे जो थे हैकर थे। 2 नंबर तो ऑफलाइन हो गया था, ये तो मुझे नहीं पता क्यों ऑफलाइन हो गया था, शायद इसकी आईडी बैन हो गई हो। बट हाँ, ये बाकी के 3 बंदे जो थे इन्होंने लॉबी में तबाही मचा रखी।